पारस बनाया, पारस बनाया। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ये तो नहीं कहा। यानी कि इतने खुशी के मौके पर तुम क्या बेकार टॉपिक लेकर बैठ गई? कोई अच्छी अच्छी बातें करो। 4-5 दिन में हमारी शादी होने वाली है ना। और वैसे भी मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कौन सी बात? मुझे कल ताहिर के लीगल एडवाइजर से मिलना है। कुछ मामलात अगर पहले सेटल हो जाएं तो अच्छा होता है। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। बड़ी मेहरबानी बेटा, मेरी खातिर तुम्हें इतनी जहमत उठानी पड़ी। इसमें जहमत वाली कोई बात नहीं है, मैं वैसे भी आपके घर ही आ रहा था। क्यों, किससे मिलना था? आप परेशान ना हो, मुझे मिस एमन से मिलना था। खैरियत तो है? जी वो राशिद साहब की एक फाइल उनके पास है, वही लेने आया हूँ। मगर एमन तो घर पे नहीं है बेटा। अच्छा तुम सामान तो रखो, आओ आओ आ जाओ, बैठो बैठो। हाय हाय हाय, तौबा तौबा, बड़ी गर्मी है। मैंने तो घर का सामान ना खरीदना होता तो मैं घर से बाहर भी ना निकलती। आप अकेली क्यों गई? आपको किसी मुलाजिम को साथ लेकर जाना चाहिए था। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है बेटा कि इस घर पर क्या क़यामत गुजर रही है। ये कुछ खास नहीं। लो मैं तुम्हें बताती। इस सारे वाक़े के बाद उसका दिल इतना खराब हुआ कि कुछ ना पूछो बेटा। हाँ जी, बहुत बड़ा सान्या था। खैर ऐसे मन आए तो उन्हें बता दीजिएगा, मैं आया था, कल फिर आऊंगा। बैठो बेटा। कितने बहन भाई हो? जी क्या मतलब, किसके? तुमसे पूछ रही हूँ। और कौन है यहाँ तुम्हारे अलावा? जी 2। शादीशुदा हो बेटा? जी नहीं। नौकर हो? मेरा मतलब है मुलाजमत करते हो राशिद के दफ्तर में? जी हाँ। एक और बात थी। कौन सी बात? राशिद साहब ने मुझे ये कहकर भेजा था कि अगर आप लोगों को किसी भी काम या किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं आप लोगों को अपना नंबर दे दूं। अच्छी बात है, लिख दो फोन नंबर। ये रख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा। चलो अच्छी बात हो गई। कारोबारी शराकत की हैसियत से ना सही बेटा, लेकिन एक हमदर्द होने की हैसियत से उसने हमारा ख्याल रखा। मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना। जी बेहतर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। आंटी, आपने अपने लिए कोई शॉपिंग क्यों नहीं की? बस ऐसे ही बेटा, मेरे पास ऑलरेडी काफी कुछ था। आंटी, हमाद आपका इकलौता बेटा है और आप अपने इकलौते बेटे की शादी पे पुराने कपड़े पहनेंगी?
हाँ, लग तो मुझे भी अजीब सा रहा है, लेकिन क्या करे, मजबूरी है। कैसी मजबूरी? अब तुमसे क्या छुपाना बेटा, असल में तुम्हारे अंकल का बिजनेस क्राइसिस में जा रहा है, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि सारे खर्चे जरा हाथ खींच के ही करो। तो फिर आप शादी थोड़ी आगे क्यों नहीं कर लेते? यही तो नहीं कर सकते हम। तुम्हारे अंकल कह रहे हैं कि हमारी बचत ही इसी में है। क्या मतलब? कुछ नहीं, छोड़ो तुम, ये उठाओ सब कुछ और शाम को अपनी मम्मी को दिखा देना। आंटी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंकल एमन की प्रॉपर्टी यानी बिजनेस और जायदाद में अपने प्रॉब्लम्स का हल तलाश कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाय एवरीवन। उफ, थैंक गॉड। ये शॉपिंग वाकई बहुत थका देने वाला काम है, खास तौर पे शादी की शॉपिंग। एमन नहीं आई तुम्हारे साथ? मामू एक्चुअली उसे कुछ काम था, मैंने उसे घर ड्रॉप कर दिया। तो शॉपिंग का सामान कुछ नहीं लिया तुमने? लिया है, वो उसी को दे दिया ना मैंने। अच्छा, शादी के दोनों ड्रेसेस ले लिए थे ना? आप ये समझें कि हम दोनों की शॉपिंग मुकम्मल। और हम तुम्हारी शादी की शॉपिंग देख भी नहीं सकते। देख सकती हो, एमन के घर जाके देख लो। क्या मतलब? सारी शॉपिंग एमन ने की है? मींस पेमेंट एमन ने की है क्या? वो क्यों करेगी, मैंने की है पेमेंट। फिर तो कमाल कर दिया एमन ने, खूब जेब खाली करा दी होगी तुम्हारी। और इधर बेचारी आंटी है कि इन्हें अंकल ने मना कर रखा है कि फजूल खर्ची नहीं करनी। आंटी, ये ब्राइडल ड्रेस और शादी के सारे लवाजमात दुल्हन वाले पूरे करते हैं ना? अच्छा छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारी शादी के लिए क्या लेकर आई। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं भी ये शादी नहीं कर सकती। जब मैंने कह दिया कि मैं अलहदा घर लेकर रखूंगा उसको, परवीन से, उसके बच्चों से कोई वास्ता नहीं होगा, तो फिर क्या? यही तो मैं कह रही हूं, वो अलग घर मुनिया के अपने नाम होगा, पक्के कागजों में। इसका मतलब तो साफ है कि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटी का ब्याह हो। मैंने ये कब कहा? जाहिर है तुम पहले से शादीशुदा हो, बाल बच्चेदार हो, और तुम्हारी बीवी बांझ भी नहीं है कि तुम बच्चों के लिए दूसरी शादी कर रहे हो। इन सब बातों का मतलब साफ जाहिर है, मेरी बेटी से शादी करने के बाद अगर 6-8 महीने में तुम्हारा दिल उससे भर जाता है, या तुम अपने बीवी बच्चों के कहने पर उसे घर से चलता कर दोगे, तो कम से कम उसके पैरों के नीचे जमीन तो होनी चाहिए ना। मैं तो बस इतना चाहती हूँ। इसका मतलब तुम मुझे साफ इनकार कर रही हो, क्योंकि मैं उसे अभी घर खरीद कर नहीं दे सकता, किराए पर रख सकता हूं। मैं चाहूं तो झूठ बोल सकता हूं, जालसाजी करके तुम्हें कुछ भी कहूं, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन नहीं, मैं बदनीयत नहीं हूं और ना ही धोखेबाज। खुदा हाफिज। आवाज नीची रख, वरना अभी बाजू पकड़ के उसके पीछे चलता कर दूंगी तुझे। मेरी इज्जत का जनाजा तो तू निकाल ही चुकी है, अब मुझे किस बात से डराती है? चल जा, जाके बर्तन मांज। तोड़ ना दूं मैं बर्तन? तोड़ अपने सर के ऊपर। प्लीज एमन, मैं इसीलिए ये सब तुम्हें नहीं बताना चाह रही थी। मुझे तो खुद अच्छा नहीं लगा जब वो हमाद इतने चीप अंदाज में छोटी छोटी रसीदें दिखा रहा था सबीन आंटी को, और रकम कैलकुलेट करके कह रहा था कि मैंने तो एमन से नहीं कहा, लेकिन उसे खुद तो ख्याल करना चाहिए था ना कि
पेमेंट उसे करनी चाहिए। एमन पेमेंट तो क्या करती, वो तो मिठाई से महंगी चीज खरीद रही थी। हमाद इतना चीप होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ईमान, तुम ठीक तो हो ना? वैसे तुमने कहा नहीं था कि शादी के ड्रेस की पेमेंट तुम करोगी? इनफैक्ट मैंने कहा भी उन दोनों से कि क्या जरूरत है परेशान होने की, शादी के बाद एमन की सारी प्रॉपर्टी वैसे भी तो आप लोगों के पास ही आने वाली है ना। फिर क्या, वो दोनों इस बात पर हंस पड़े और वो हम्माद रसीदें फाड़कर कहने लगा कि मैं तो यूं ही मामा के साथ डिस्कस कर रहा था एक मामूली सी शादी पर कितना खर्चा हो जाता है। दोनों की टोन ही बदल गई। बंटी, मैं तो सोचा भी नहीं था। तुम ठीक तो हो ना? तुम किसी से कम थोड़ी हो। मुंह पर मारना सारी पेमेंट उस हमाद के। नहीं मार सकती, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास अब, खाली हाथों में, खाली हाथों में। मैंने कितनी बार समझाया कि हालात ठीक नहीं है, इतनी फजूल खर्ची मत करो, मगर यहां तो किसी ने ना समझने की कसम खा रखी है। आसिफ, मैंने तो अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, एक जोड़ा भी नहीं। हाँ तो तुम भी जाकर खरीद लो, जो चंद लाख बच गए हैं वो तुम उड़ा लो। गजब खुदा का, शादी के 4 जोड़े और 9 लाख के। पापा प्लीज रिलैक्स, 2-4 दिन की तो बात है, सब कुछ कॉम्पनसेट हो जाएगा। तुम्हारी बात हुई ताहिर के लीगल एडवाइजर से? जी नहीं, वो एक्चुअली एमन कह रही थी कि शादी से 1 हफ्ता कबल वो बाहर किसी ट्रिप पर गए हैं। अहमद, खुद कुछ ना करना, दूसरों के कहने पर ही अमल करना। ठीक है, मैं खुद ही कल जाकर सारा कुछ मालूम करता हूँ। और प्लीज आसिफ, 2-4 दिन की तो बात है, कल मायो है, परसों मेहंदी और फिर शादी, बस थोड़ा सा वेट कर ले। इतना बेसब्रापन अच्छा नहीं लगता, इमन को कितना बुरा लगेगा। और अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो तुम जानते हो ना हम्माद, हमारे साथ क्या होगा। पापा कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। एमन तो मुझे खुद कह रही थी कि मैं पेमेंट करती हूँ, वो तो मैंने इनकार कर दिया था। हाँ हाँ, तुम बहुत लॉर्ड साहब हो ना। हाँ तो है ना, अच्छा नहीं भी है तो 2-4 दिन में हो जाएगा, फिर आपका सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ जाएगा। आपको अंदाजा भी है कि एमन के वालिदैन क्या कुछ छोड़ के गए हैं? करोड़ों का तो सिर्फ घर है उनका। मामा, अगर पापा के खदशात दुरुस्त हुए तो? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या इस बात का कोई जवाब बनता है? मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, मगर वो आरिफ मुनिया का पीछा ही नहीं छोड़ा। तू गलत सोच रही आपा, बस। क्या मतलब? आरिफ मुनिया के पीछे नहीं है, तेरी मुनिया बेकाबू होती जा रही है, संभाल उसे। सारा आई थी,
तुम्हारा पूछ रही थी। वो तुम घर पे नहीं थे ना, तो इंतजार करके चली गई। बहुत बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारा बहुत ख्याल करती है। मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूं? क्यों सोच रहा हूं आखिर? तो और मैं क्या करती खाला भी? बंटी मेरी दोस्त है, आज से नहीं बचपन से। अगर उससे भी सब कुछ शेयर ना करती तो मेरा दिल फट जाता। मैं तो कहूंगी कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अपना इतना बड़ा राज उसे दे दिया। ये राज हमेशा राज तो नहीं रहेगा। वो तो बात की बात है। 2-3 दिन रह गए तुम्हारी शादी को। सोचो, अगर बंटी ने उनको बता दिया तो क्या करेंगे हम लोग? हमाद मुझसे कह रहा था कि वो शमशाद अंकल से मिलना चाहता है। क्यों? पूछना था किस लिए? मैंने पूछा ही नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। ऐ मेरे मौला, 2-4 दिन रह गए हैं, खैर आफियत से गुजार दे मेरे मौला। मेरी तो दुआएं हैं। हे बेटी, ये तो बता, ये जो तुमने शादी के कार्ड छपवाए थे, रिश्तेदारों को पहुंच गए होंगे कि नहीं? अब इसकी जरूरत नहीं है खाला भी, क्योंकि मैंने कार्ड्स प्रिंटिंग के लिए दिए ही नहीं। मेरी बेबसी का तमाशा जितने कम लोग देखें उतना ही अच्छा होगा। परस्पर